हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर बीआरएस। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आज हम बीआरएस में क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले जो रहेगा हमारे जो नोट्स है, थियरी वाले नोट्स है, उसमें से हम बीआरएस की थियरी देखेंगे। उसके बाद कुछ बीआरएस के थियरी एमसीक्यूज जो रहेंगे, जो हमारे एक्स्ट्रा नोट्स में जो दिए हैं वहाँ से देखेंगे। फिर आपने जो मुझे डाउट पूछे वो, और फिर मैं आपको क्वेश्चन बैंक जो है वो होमवर्क में देने वाला हूँ। क्लियर? तो आइए सबसे पहले थियरी पे आइए, पेज नंबर 1 पे। देखो एकदम सिंपल है। सबसे पहले बताया बैंक। बैंक किसे कहते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल टर्म है, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विद डील्स इन मनी। आप में से है ना हर कोई जो है वो कभी ना कभी बैंक में जो है वो गया ही होगा। बैंक का मेन काम क्या रहता है? इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट और लेंड देम। क्लियर? और वो क्लाइंट के भी आप पे जो रहेगा पेमेंट देता भी है और पेमेंट लेता भी है। और बैंक अकाउंट कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट। ये आपके स्टार्टिंग में थियरी चैप्टर में भी आया था अकाउंट्स के। फिर टाइप्स ऑफ पर्सनल बैंक अकाउंट। अब आपको 3 अकाउंट के बारे में तो पता ही होगा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन एक और होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सबसे पहले हम सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। करंट अकाउंट, बिजनेसमैन जनरली कौन सा अकाउंट ओपन करता है? करंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे लिमिट नहीं होती है। जनरली करंट अकाउंट पे जो वो इंटरेस्ट है ना नहीं मिलता है, लेकिन आजकल जैसे बैंकिंग में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, कोई कोई बैंक जो वो करंट अकाउंट पे भी जो वो इंटरेस्ट देती है। क्लियर? वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोई पूछेगा बिजनेसमैन जनरली कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? करंट अकाउंट। जो स्टूडेंट लेवल पे एंड ऑल होते हैं हम लोग, वो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? जनरली सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में थोड़ी सी लिमिट होती है। फिर सेविंग अकाउंट पे जो है ना वो इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से थोड़ा सा कम, ठीक है। जनरली वो इंटरेस्ट 3 to 4% के बीच जो है वो वेरी करता है। बैंक उसको है ना जो है वो इंटरेस्ट देती है। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, या आपने सभी ने सुना होगा एफडी जो हम बोलते हैं, कि जिसमें डिपॉजिट तो आपने एक बार किया, लेकिन बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड जो है वो आप लोग उसको निकाल नहीं सकते। अगर बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड आप उसको विड्रॉल करोगे तो आपको जितना पैसा मिलना चाहिए था उससे कम पैसा मिलेगा। और इसमें बैंक जो है, अगर तीनों अकाउंट में कंपेयर करें, करंट, सेविंग और एफडी में, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो किस में मिलता है? फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। और एक और आता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको है ना सपोज एफडी बनानी है डायरेक्टली 5,000 की, 10,000 की, आपके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन सपोज आप महीने के 1,000 रुपीज अर्न करते हो, तो आपके है ना मतलब आप में क्या एक सेविंग हैबिट कल्टीवेट करनी है आपको, कि भाई मैं हर महीने इसमें से कुछ पार्ट सेव करूं। तो आपने क्या डिसाइड किया? मैं 100 रुपए करके हर महीने बैंक में जमा करने वाला हूं या करने वाली हूं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब बार बार रिकरिंग, बार बार आपको डिपॉजिट करते जाना पड़ेगा। उसकी जो वैलिडिटी रहती है वो जनरली रहती है 1 से 5 साल, जो आप टेन्योर रहते हैं, और जो आपको उसमें डिपॉजिट करना होता है वो जनरली यानी हर मंथ में आप लोगों को करना रहता है। क्लियर हुआ? श्योर। फिर पूछा है डिपॉजिट और विड्रॉल किसे कहते हैं? आप जाके बैंक में पैसे जमा करवा के आ गए, दैट इज डिपॉजिट, और आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, दैट इज नथिंग बट विड्रॉल। क्लियर? श्योर। अच्छा, बैंक पासबुक वैसे तो हमने पूरा देख लिया है, लेकिन देखो क्या लिखा है? द बैंक ऑन इट्स पार्ट मेंटेन इन इट्स लेजर द अकाउंट ऑफ इट्स कस्टमर। पासबुक इज ए कॉपी ऑफ द क्लाइंट्स अकाउंट। देखो क्या लिखा है? पासबुक इज ए कॉपी ऑफ द क्लाइंट्स अकाउंट इन द बैंक लेजर। मैंने क्या बताया? पासबुक मतलब वो जो रहता है क्लाइंट के पास, उसमें एंट्री कौन करता है? बैंक करके देती है। इंपॉर्टेंट करना। फिर बीआरएस हम क्यों बनाते हैं? टू नो द डिफरेंस बिटवीन द पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। बीआरएस एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है, बीआरएस बिजनेसमैन बनाता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसकी थियरी जो है वो इतनी कोई टेक्निकल नहीं है। क्लियर? और बाद में रिव्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं, सिग्निफिकेंस एंड ऑल, ठीक है। तो ये सिंपल जो है वो क्या दे दिया आप लोगों को? थियरी दे दी है, तो एक बार आप लोग को पढ़ के उसको ध्यान में रखना रहेगा। क्लियर? श्योर। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। अब देखिए आपके वो एक्स्ट्रा नोट्स है ना जहां पे हम लोग कर रहे थे, और वो हम लोग पढ़ रहे थे, वो निकाल लेने एक बार एक्स्ट्रा नोट्स। उसमें कुछ है ना स्टार्टिंग के 4-5 थियरी क्वेश्चन जो वो थोड़े सिलेबस के नहीं है, ऐसे ही दिए, तो हम लोग डिस्कस कर लेते, क्योंकि अच्छे पॉइंट्स है वो, तो हमारा अच्छा रहेगा। क्लियर? आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बीआरएस? व्हाट इज बीआरएस? पहले है ना देखो, आप डायरेक्टली मत करो, पहले आप लोग ना खुद सोचो क्या इसका आंसर हो सकता है, और उसके बाद देखो जनरली बीआरएस किसे कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन द पासबुक एंड द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अगर ऐसा सिंपल नहीं दिया हुआ है तो आप लोग क्या लिया? डिफरेंस बिटवीन द पासबुक एंड द कैश बुक, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट टू वेरीफाई द नेगेटिव बैलेंस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेटमेंट टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक, ये हो सकता है अगर आगे कोई कॉलम ऐसा नहीं दिया होगा, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अगला क्या है? कैश कॉलम दिया नहीं, तो आंसर इज बी बी, ठीक है। फिर क्या लिखा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द बैंक कैन नॉट रिफ्यूज द पेमेंट, मतलब बैंक को आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, बाकी केस में बैंक रिफ्यूज कर सकता है।
जैसे कस्टमर है उसकी डेथ हो गई तो आप जाओगे और बोलेंगे वो कस्टमर के अकाउंट से हमें पैसा निकालना है, नहीं भाई, उसकी जो डेथ हो गई, तू कौन, तो बैंक रिफ्यूज कर सकता है। साथ ही आपको कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया है तो कानून, आरबीआई और सबने बोला ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, इसके बैंक अकाउंट से पैसे मत निकालने देना किसी को, तो भी बैंक रिफ्यूज कर सकता है। स्टेल चेक, पहले डी ऑप्शन देखते हैं। स्टेल मतलब जो चेक की वैलिडिटी खत्म हो गई, चेक इशू करते हैं उसकी वैलिडिटी 3 महीने की रहती है, उसके बाद वो स्टेल चेक हो जाता है, तो भी बैंक रिफ्यूज कर सकता है। और ओवरसीज ट्रैवल ऑफ द कस्टमर, आप बैंक में गए और आपने बैंक को बोला मुझे बाहर घूमने जाना है इसलिए पैसे चाहिए, तो बैंक बोले नहीं नहीं हम तो नहीं दे सकते, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो देखो क्या आंसर आएगा इसका, सी, बैंक कैन नॉट रिफ्यूज द पेमेंट। क्लियर। फिर विच ऑफ दिस सर्विस इज नॉट रेंडर्ड बाय द बैंक, बैंक इसमें क्या काम नहीं करती है, बिल को डिस्काउंट करने का काम बैंक करती है, डिविडेंड कलेक्ट कर सकती है, बैंक में ही आता है इनफैक्ट डिविडेंड, कस्टमर के भी आप पे कोई पेमेंट कलेक्ट करना तो भी कर सकती है। परचेज एंड सेल ऑफ डिबेंचर, वो बैंक, अब तो जनरली है ना बैंकिंग का अलग से सेक्टर होता है, अलग से एक बोलते हैं ना एक डिपार्टमेंट होता है, वो ये काम करता है, पर्टिकुलर बैंक ये काम नहीं करती है, परचेज एंड सेल ऑफ डिबेंचर। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला है उसमें आपको याद रखना है पूरा, व्हाट इज अमेंडेड कैश बुक विथ WIT, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू BRS, तो उसको मतलब होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ कैश बुक बिफोर प्रिपेयरिंग द BRS, ये याद रखना है सिर्फ डायरेक्टली। फिर फिफ्थ आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, बाकी तो जो कैंसिल वगैरह है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है, 8 और 9 जो वो कैंसिल है, बस ये कुछ है ना थियरी वाले क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। क्लियर, श्योर। तो ये आप लोगों को करना है। अब हमारा BRS पूरा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ आपने इसमें एक ही डाउट मुझे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 वो देख लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 जो आपने डाउट में पूछा है, मिस्टर आर डिपोजिटेड ए चेक on 28/3/2007 for a sum of ₹10,000. The check was collected on 4/4 और हमारा ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च। क्लियर। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अब द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹1 लाख, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब डेबिट में लिख दो 1 लाख, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब डेबिट में लिख दो 1 लाख। क्लियर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये जो 10,000 का हमने चेक डिपॉजिट किया है उसकी एंट्री आएगी या नहीं आएगी, 10,000 का जो हमने चेक डिपॉजिट किया उसकी एंट्री आएगी या नहीं आएगी। देखो हमने डिपॉजिट कब किया, 28, आप बोले सर वो तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन रिकॉर्ड कब हुआ, 4 अप्रैल को, और हम BRS कब बना रहे, 31 मार्च को, तो हम वो देखेंगे 31 मार्च के दिन क्या ये चेक हमारे बैंक के पास आया, द आंसर इज नो। तो हमने क्या किया, जैसे ही चेक डिपॉजिट किया तो हमें पहले पता चलेगा बैंक को, सर हमें मतलब कैश बुक, तो कैश बुक में बैलेंस हमने बढ़ा दी, बैलेंस कब बढ़ती है, जब डेबिट करते तब क्या करना बाकी है, क्रेडिट करना बाकी है, तो उसको क्रेडिट कर दो, तो 1 लाख डेबिट 10,000 क्रेडिट, तो आंसर विल बी 90,000। क्लियर, श्योर। तो होपफुली बाकी सब आपके बन गए होंगे, इसलिए आपने जो है वो डाउट में नहीं पूछे होंगे। क्लियर। और अब आप लोगों का टास्क है, आप जैसे कंप्लीट कर पाओ, आपको जैसे टाइम मिला, आपने अपना जो भी शेड्यूल की दूसरा भी आप लोगों को पढ़ना है, तो आप BRS के थियरी और प्रैक्टिकल जो हमारी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, हम जो क्वेश्चन बैंक यूज करते हैं उसका आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं देख लेता हूँ कोई आंसर चेंज है या कोई MCQ कैंसिल है तो, नहीं मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, आप सॉल्व करना इसको स्टार्ट कर दो, फिर उसमें जो भी डाउट आए आप मुझे सबमिट करा देना, तो मैं उसको देख लूंगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा BRS वाला चैप्टर जो हमारा कंप्लीट होता है। अब आप पहले जो आपकी संडे को टेस्ट आ रही है उस पर फोकस करो, नेक्स्ट वीक में जो रहेगा मैं डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।